2013 के अंदर WWE में एक ऐसी टीम थी जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। तीन जवान सुपरस्टार्स रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज हर हफ्ते वो किसी न किसी सुपरस्टार को अपना शिकार बनाते हुए धीरे धीरे पूरी WWE के अंदर अपना खौफ बिठा रहे थे। लेकिन अब उनके सामने सिर्फ नॉर्मल अपोनेंट्स नहीं रहे, बल्कि अब उनके सामने थे WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन सवाल ये था, क्या जो एक्सपीरियंस है, क्या वो टीम वर्क को हरा सकता था, और क्या जो शील्ड है वो अपनी डोमिनेट। ये है द शील्ड वर्सेस WWE's बिगेस्ट स्टार्स। तो सर्वाइवर सीरीज 2012 में डेब्यू के बाद द शील्ड ने WWE का माहौल बदल दिया था। उनका हर अटैक प्लान होता था, वो कभी वार्निंग नहीं देते थे, वो सीधा हमला करते थे। हर वीक WWE यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार करती थी, आज जो शील्ड है वो किसके ऊपर अटैक करेगा। रोमन रेंग्स जो है अपनी पावर से अपोनेंट्स को तबाह करते थे, सेथ रॉलिंस अपनी स्पीड और एथलेटिसिज्म से करते थे, ये सरप्राइज करते थे लोगों को। और जो डीन एम्ब्रोज हैं वो बंदा अलग ही लेवल के ऊपर था, वो बंदा फेयरलेस था, अनप्रडिक्टेबल था, केओस था। और ये जो सब चीज़ें थी, कॉम्बिनेशन था जो शील्ड का तीनों बंदों का, ये उन्हें एक बहुत ज़्यादा डेंजरस टीम बनाने वाला था आने वाले टाइम के अंदर। और कोई भी ऐसी टीम नहीं थी मेन रोस्टर के ऊपर जो इन तीन बंदों को रोक सके, तीन फ्यूचर सुपरस्टार्स को रोक सके, क्योंकि यही चीज़ द शील्ड को और ज़्यादा मजबूत और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बनाती जा रही थी। टाइम तक शील्ड के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन तब एक बंदा आया जो शील्ड को टक्कर देने वाला था। WWE कंपनी के अंदर एक डर का माहौल था, शील्ड की वजह से कोई भी उनके सामने नहीं आने वाला था, क्योंकि वो कोई भी आता था तो उनका शिकार बन जाता था। लेकिन एक ऐसा आदमी था जो कभी पीछे नहीं हटा, और वो थे जॉन सीना। जॉन सीना ने समझा लिया था कि अगर द शील्ड को अभी नहीं रोक पाए तो वो WWE के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर लंबे समय तक राज करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सीना एक था और जो शील्ड के मेंबर थे वो थे तीन। हर बार जब सीना का मोमेंटम बनता था, द शील्ड टीम वर्क से मैच का रुख बदल देती थी। रोमन रेंग्स की पावर, सेथ रॉलिंस की स्पीड और एम्ब्रोज का एग्रेशन, ये कॉम्बिनेशन लगभग परफेक्ट था और कोई भी इसे नहीं रोक पाया। जब जॉन सीना का साथ कोई भी नहीं देने वाला था, जॉन सीना अकेला था शील्ड के अगेंस्ट, तब एक आदमी आता है, उसका नाम है रायबैक। जॉन सीना को फोर्स और किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है उस टाइम के ऊपर, क्योंकि वो अकेले तीन बंदों के साथ तो नहीं लड़ सकते थे। तब रायबैक आते हैं। रायबैक अपनी उस टाइम के ऊपर ताकत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। फैंस को लगता था कि शायद वो द शील्ड को रोक देगा। लेकिन शील्ड की ताकत ये नहीं थी कि उनके पास पावर थी, मसल्स थे, उनकी ताकत थी उनका प्लान, उनकी स्ट्रेटजी। तीनों हर अटैक को प्लान करते थे, रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी। और यही चीज़ जो है द शील्ड को बनाती थी बाकी फैक्शन से अलग, और यही चीज़ जो थी द शील्ड ने अप्लाई की हर एक सुपरस्टार के ऊपर, और इसी वजह से कोई भी द शील्ड को नहीं रोक पाया आने वाले टाइम के अंदर। सीना नाकाम हो गए, रायबैक नाकाम हो गए, तब दो नए चेहरे आए एक बार फिर से द शील्ड को रोकने, और वो थे केन और डैनियल ब्रायन, जो कि टीम हेल नाउ के नाम से जाने जाते थे। अब केन और डैनियल ब्रायन भी इस जंग का हिस्सा बन गए थे। टीम हेल नाउ उस वक्त WWE की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टैग टीम में से एक थी, लेकिन द शील्ड के सामने एक्सपीरियंस भी काफ़ी नहीं था। जब भी एक मेंबर प्रेशर में आता, दूसरे को तुरंत उसकी मदद करते। इसी टीम वर्क ने उन्हें भी बाकी हर फैक्शन से अलग बना दिया था। लेकिन इनकी लंबी खासी फ्यूड के बाद हमें इनके दरमियान मैचेस भी देखने को मिलते हैं, जहां पर टीम हेल नाउ के साथ होते हैं जॉन सीना और वो शील्ड का आमना सामना करते हैं, लेकिन जहां पर शील्ड भी जीतती हुई नजर आती है। और इसके बाद शेमिस भी ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं जॉन सीना की टीम को, लेकिन शेमिस भी उस चीज़ के अंदर नाकाम रहते हैं शील्ड को रोकने के लिए। रायबैक, शेमिस, जॉन सीना, टीम हेल नाउ, कोई भी शील्ड को नहीं रोक सकता। उनके पीक के ऊपर थी शील्ड, और कोई भी ऐसा WWE के अंदर स्टार नहीं था जो कि उन्हें रोक सकता था। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक बार फिर से 6 मैन टैग मैच होता है, जहां पर शील्ड का आमना सामना होता है जॉन सीना, शेमिस और रायबैक के अगेंस्ट। इस मैच के अंदर भी द शील्ड है वो जीतती हुई नजर आती है, तो वो एज अ टैग टीम अपनी डोमिनेंस जो थी वो कंटिन्यू करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार फिर से रेसलमेनिया 2013 के अंदर शील्ड का आमना सामना होता है पावर हाउस बिग शो, रैंडी ऑर्टन और शेमिस के अगेंस्ट। लेकिन तब भी द शील्ड जो है वो इन तीन लेजेंड्स को हमें हराती हुई नजर आती है रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन रोकेगा शील्ड को। लेकिन अब सिर्फ सुपर
सुपरस्टार ही नहीं, WWE मैनेजमेंट को भी ये समझ आ गया था कि द शील्ड है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर PPV, हर रॉ, हर स्मैकडाउन उनका नाम सबकी ज़ुबान पर होता था। फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए और यही चीज़ जो थी वो शील्ड को बनाने वाली थी ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम WWE कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई बड़े बड़े नाम हो चुके थे नाकाम शील्ड के सामने। जॉन सीना, रायबैक, कैन, शेमिस, बिग शो, रैंडी ऑर्टन, बहुत बड़े नाम जो है वो शील्ड के सामने नाकाम हो चुके थे। कोई भी शील्ड को रोकने वाला नहीं था, क्योंकि भाई जो शील्ड थी वो सबको ख़त्म करके आगे बढ़ रही थी WWE कंपनी के अंदर, और कोई भी बड़ा सुपरस्टार उनके सामने ना टिक पाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि द शील्ड ने WWE के बिगेस्ट स्टार्स को तो भी चैलेंज कर दिया था, दुनिया को दिखा दिया था कि अब वो किसी से भी नहीं रुकने वाले, और उन्हें ये बता दिया था कि जो टीम वर्क होता है वो कितनी बड़ी ताकत होती है इस कंपनी के अंदर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चैलेंज अभी बाकी थी, एक ऐसी राइवलरी जिसने द शील्ड को बहुत बड़ा बना दिया था, और ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड के अंदर, क्योंकि जो अगला एपिसोड होने वाला है वो एक मामूली सा एपिसोड नहीं होने वाला। क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन, जहां पर पैस्ट का आमना सामना होगा फ्यूचर के 3 बहुत बड़े सुपरस्टार रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के सामने। लेकिन भाई हाँ भाई, अगले एपिसोड से तुम लोगों ने तैयार रहना है, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अगला होने वाला है एवोल्यूशन वर्सेस द शील्ड, पैस्ट वर्सेस फ्यूचर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय।